हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 9 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का क्या क्या लिखा है। इफ़ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5 एंड 7। देखिए हम लोग क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है इनसे 0, 1, 3, 5 और 7 से। ठीक है, इन डिजिट से फॉर्म करना है 4 डिजिट का नंबर, जो कि क्या होना चाहिए, 5000 से बड़ा होना चाहिए। क्या लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है ना, बड़ा होना चाहिए ना, इक्वल कह रहा है ना लेस कह रहा है ना, क्या कह रहा है, ग्रेटर यानी कि बड़ा होना चाहिए। इनसे जो हम लोग 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे इन पांचों डिजिट से, तो क्या होना चाहिए, वो 5000 से बड़ा होना चाहिए, 5000 से बड़ा होना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। हम लोग से क्या कर रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो हम लोग डिजिट बनाएंगे, ठीक है, वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को बताना है। कब, जब हम लोग का द डिजिट्स आर रिपीटेड। फर्स्ट में क्या कह रहा है, जब क्या होगा, हम लोग का जो डिजिट्स है वो क्या होगा, रिपीटेड होगा। फिर सेकंड में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। और फिर सेकंड में हम लोग क्या करना कह रहा है कि तब फिर और बताना है कि जब क्या होगा, हम लोग का जो डिजिट है वो क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, उनका रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिख देंगे नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन, यहीं से लिख रहे हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन 5000। ठीक है, याद रखिए ग्रेटर देन, और हम लोग का क्या होना चाहिए, जो डिजिट बनेगा वो 5000 से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ना ही इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। डिजिट क्या है हम लोग का, देखते हैं डिजिट हम लोग का क्या क्या दे दिया गया है, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। इससे बनाना है। अब देखिए, अब हम लोग को 4 डिजिट का बनाना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल पेयर, टोटल पेयर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 4 डिजिट का बनाना, 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से और एक बना लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, यहाँ समझिएगा, ठीक है। हम लोग से कह रहे हैं 5000 से बड़ा होना चाहिए। जो हम लोग फॉर्म करेंगे 4 डिजिट का नंबर, वो किससे बड़ा होना चाहिए, 5000 से बड़ा। तो कब बड़ा हो सकता है, देखिए अगर हम लोग फर्स्ट में 1 लिखेंगे तो भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर करेंगे तो 1000 में से हम लोग तो छोटा हो जाएगा, उसको नहीं लेना है। 3 भी नहीं ले सकते, ना 0 फर्स्ट में ले सकते, तो किसको किसको ले सकते हैं, एक 5 को ले सकते हैं और एक 7 को ले सकते हैं। इन्हीं दो को हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं। और इससे अगर 1 को लेंगे, 3 को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5000 से छोटा हो जाएगा, तो वो उसको हम लोग नहीं लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट केस में देखिए इसका जब, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 सीरीज वेज, ठीक है। इसका देखिए, इसमें तो 5 भर दिया हम लोग ने, इसमें तो 5 भर दिया। अब फर्स्ट में क्या कर रहा है, रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है। इसमें फर्स्ट में क्या कर रहा है, डिजिट क्या रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ने 5 भरा है, अब यहाँ पे देखिए 5 इसमें भर दिया ना, अब हमारे पास कितने डिजिट है, अभी भी हमारे पास 5 डिजिट है। हम लोग 5 डिजिट में से कुछ भी भर सकते हैं इन तीनों में से, तो क्या हो जाएगा 5। आप देखिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है ना, हम लोग यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो 0 भी लिख सकते हैं, या 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, क्योंकि रिपीटेशन, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए, इन दोनों इसमें भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट है, 5 × 5। इसमें भी भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट है, 5। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 125 हो जाएगा। कितना, 125 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें देखते हैं 7 सीरीज वेज, नंबर ऑफ वेज भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, 7 यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे भरने के लिए ना, इसमें भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। हम लोग पाँचों में से कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। फिर इसमें भी हम लोग इन पाँचों में से कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी कितने डिजिट्स है, 5। अब लास्ट में भी हम लोग किसी को भी भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आप देखिए 5 × 5 × 5 क्या हो जाएगा, 125। यहाँ पे टोटल वेज निकालेंगे। टोटल वेज कैसे निकलेगा, टोटल वेज देखिए, हम लोग कितना है, 125
प्लस 125। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ना, अगर यहाँ पे अगर 0 0 0 आ जाए तो क्या होगा? अगर यहाँ पे 0 0 0 आ जाए तो उस केस को हम लोग को नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, जो हम लोग का नंबर बनेगा ना 4 डिजिट का, 4 डिजिट्स नंबर, वो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। किससे? 5000 से हम लोग को बड़ा चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर 0 0 0 एक केस आएगा, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 5000 बन जाएगा। देखिए 5 यहाँ पे 0 0 0, ठीक है, 5000 बनेगा तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। एक केस हम लोग का ऐसा होगा जिसमें हम लोग उसको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 5000 हो रहा है, 5000 से हम लोग क्या चाहिए? बड़ा चाहिए, छोटा नहीं चाहिए, ना ही 5000 के इक्वल चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा हम लोग का? देखिए हम लोग का हो जाएगा ये 250 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 249 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग को एक केस यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग से क्या कह रहा है, क्या बताना है हम लोग को? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब जो नंबर हम लोग ने फॉर्म किया है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से। कितना से? 5 से। तब यहाँ पे फिर से देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फेवरेबल आउटकम नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे हम लोग का देखिए, फिर से मैं 4 बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने 5 भर दिया, यहाँ पे 7। चलिए मैं आपको यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 सीरीज वेज। देखिए यहाँ पे, अब देखिए हम लोग का यहाँ पे कब डिविजिबल होगा? कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है? जब उसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, तभी क्या होता है? डिविजिबल होता है। किससे? 5 से। और कोई दूसरे केस में 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 5 तो हम लोग का यहाँ पे आ चुका है, 5 तो हम लोग ने यहाँ से क्या करें? भर चुके, हम लोग यहाँ पे लिख चुके। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे सिर्फ क्या आ सकता है? 0, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या आ सकता है? 0। कैसे? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया? 5 तो हम लोग ने यहाँ पे भर दिया है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे 5 हम लोग ने भर दिया, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा? रिपीटेशन हम लोग का अलाउ था, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ था। तो यहाँ पे हम लोग को भरने के लिए, यहाँ पे भरने के लिए हमारे पास क्या क्या? देखिए एक 0 है और एक 5 है, तो 2 डिजिट है, यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखिए इन दोनों में भरने के लिए, देखिए इसमें भी भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है, इसलिए 5 × 5। और यहाँ पे भी हम लोग को भरने के लिए क्या है? देखिए 5 डिजिट्स है हम लोग के लिए, यहाँ पे 5। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोग के क्या है, क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउ है, इसमें ना रिपीटेशन अलाउ है। फर्स्ट नंबर जो हम लोग सॉल्व करें उसमें क्या है? रिपीटेशन अलाउ है। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या 0 भी भर सकते हैं, 5 भी, यानी कि 2। हमारे पास 2 डिजिट्स है इस बॉक्स को भरने के लिए, और इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स है? 5 डिजिट्स है। और इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट है? 5। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा टोटल? 2 5 10 और 10 5 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक केस इसमें भी होगा, एक केस इसमें भी होगा, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, या 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक केस इसमें भी है, जो क्या होगा? 5000 हो जाएगा। 5000 से हम लोग को हमेशा बड़ा लेना है, तो हम लोग क्या करना है? यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। 50 में 1 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा? 49। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पहले 50 आया, 50 में हम लोग ने 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि यहाँ पे एक केस बन सकता है 0 0 0, यानी कि 5000। वो डिजिट किसका हो सकता है? 5000 का, लेकिन हम लोग को 5000 नहीं लेना, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको माइनस कर दे रहे। अब देखिए 7 में, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस बॉक्स में 0 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं। तब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 7 सीरीज वेज क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे भी हम लोग देखिए यहाँ पे 2 भर सकते हैं हम लोग, इनटू यहाँ पे भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट है? 5 है। यहाँ पे भी भरने के लिए कितना डिजिट है? 5। तो कितना हो जाएगा? ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे, इन दोनों का हम लोग देखेंगे, जोड़ देंगे, कितना होगा? टोटल वेज कर देते हैं ना, टोटल वेज कितना हो जाएगा? 49 + 50। 49 + 50 कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा ये 99 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स हम लोग कितना आ गया? 99। और टोटल वेज कितना आ गया? यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स लिख देते हैं, टोटल वेज को हटा के फेवरेबल आउटकम, ताकि आपको भी समझने में कंफ्यूज ना हो,
ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90, ठीक है। टोटल वेज कितना हो गया 249 और फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया हम लोग का 99। अब चलिए इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग फटाफट, क्या हो जाएगा फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5 कितना हो जाएगा, देखिए फेवरेबल आउटकम हम लोग का कितना था 99 और टोटल आउटकम्स कितना था हम लोग का 249 था, ठीक है। यही था, कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, कितना हो गया हम लोग का 33/83। ये हम लोग का फर्स्ट का क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, डिजिट नॉट रिपीटेड, ठीक है, डिजिट्स नॉट रिपीटेड। अब देखिए पहले यहाँ पे मैं डिजिट्स लिख लेता हूँ आपके लिए एक बार। डिजिट्स के कौन कौन से था हम लोग का, 0 था, 1 था, 3 था, 5 था और 7 था ना, ताकि हम लोग को बार बार पेज पलटना ना पड़े। अब देखिए यहाँ पे टोटल वेज क्या हो जाएगा, टोटल वेज फिर से मैं आपके लिए बॉक्स बना दे रहा हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे अभी हम लोग का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब देखिए नंबर ऑफ वेज लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में अगर हम लोग 5 भर देते, फर्स्ट में हम लोग ने 5 लिख दिया, तो हम लोग अब 5 को दोबारा नहीं भर सकते। तो इसमें आप कितने डिजिट्स भर सकते हैं, हम लोग केवल 4 डिजिट भर सकते हैं। इन 5 को हटा के कोई भी आ सकता है, ठीक है। 4 इंटू, अब देखिए इसमें 4 हम अब क्या होगा, देखिए इसमें 4 डिजिट्स भर सकते थे, अब इसमें कितने डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट हम लोग का भरा चुका है, अब इसमें भरने के लिए कितने डिजिट है 3 डिजिट्स। अब इसमें भरने के लिए कितने डिजिट्स है हमारे पास, सिर्फ 2, क्योंकि 3 डिजिट्स हम लोग ने इसमें भर दिया, तो अब हमारे पास कितने डिजिट है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो क्या आ जाएगा हम लोग का 24 आ जाएगा। अब फिर से देखते हैं नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे 7 है। अब देखिए 7 इसमें भर दिया तो हम लोग को क्या होगा, देखिए 7 हम लोग ने भर दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लोग हमारे पास कितने डिजिट बचे, 4 डिजिट बचे इसमें भरने के लिए। इसमें भी कुछ हम लोग डिजिट भर दिए, तो अब इसमें भरने के लिए हमारे पास 3 डिजिट्स बचे, और इसमें भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट बचे, हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट बचे। इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। टोटल वेज कितना हो गया हम लोग का, टोटल वेज कितना हो जाएगा 24 + 24 कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 48 हो जाएगा। अब देखिए फेवरेबल आउटकम्स हम लोग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहा है कि वो जो नंबर होना चाहिए किससे डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 से, डिविजिबल बाय 5, वो नंबर क्या होना चाहिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब फिर से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बॉक्स बना लेता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 5 भर देते हैं, यहाँ पे 7, ठीक है। अब देखिए डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट में हम लोग का क्या होगा 0 और 5 होगा, 0 हो या फिर 5 हो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए ना, ठीक है, इसके लिए देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या तो हम लोग लिख देते हैं 5 सीरीज, ठीक है, 5 सीरीज वेज। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, ठीक है, 0 या तो 5। यहाँ पे सिर्फ सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 हम लोग ने भर चुके हैं, 5 हम लोग क्या किए फर्स्ट में भर चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ क्या भर सकते हैं 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ सकता है 0 आ सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है 0, 5 तो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 5 हम लोग भर चुके हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स है, इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स है, या 1 3 या तो 5 भर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू, अब इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स हम लोग के भर चुके हैं, तो हमारे पास कितने डिजिट्स बचे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 6 वेज। कितना वेज हो गया 6 वेज। यहाँ पे 7 सीरीज देख लेते 7 सीरीज वेज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 लिखे, यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे अब इसमें भरने के लिए हमारे पास 5 भी, हम लोग 5 को भी भर सकते हैं और 0 को भी भर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी। तो हमारे पास इस बॉक्स को भरने के लिए कितने डिजिट्स है हमारे पास, 2 डिजिट्स है।
अब इसको भरने, इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, और इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। कैसे, देखिए देखिए यहाँ पे तो रिपीटेशन अलाउ नहीं था, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है क्योंकि 5 भर चुके, दोबारा नहीं भर सकते, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट में 5 नहीं लिखा गया, इसलिए हम लोग 0 भी भर सकते हैं और 5 भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स है, ध्यान से देखिए, इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 2 डिजिट्स है। अब देखिए 2 डिजिट्स तो भरा चुके, अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 3 डिजिट्स ना। तो अब देखिए इसको भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स, और इसको भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 6 कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 और 2 12, 12 वेज। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल वेज डिविजिबल बाय 5 कितना हो जाएगा, ये 6 + 12 कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा, 18। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना। तब देखिए हम लोग का फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 18, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 48। कैंसिल हो जाएगा किससे, 3 से, या 6 से भी हम लोग काट सकते हैं, 6 या 18, और या तो नहीं, सॉरी एक काम करते हैं हम लोग, किससे काटते हैं इसको, 3 से ही काट देते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का 3 6 जा, 3 से कैंसिल करें ना, 3 6 जा 18, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब इसको किससे काटे हम लोग, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, कितना आ गया, 3/, हम लोग का 8 आ गया, कितना आ गया, 3/8 आ गया। एक बार देख लेते हैं फिर से, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, और यहाँ पे गया तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, कितना आ गया, 3/8 आ गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/8, हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।